बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्लास 9 आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है, जिसमें वो कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। हमें ये उसने 8 पार्ट दिए हैं और इन 8 पार्ट में उन्होंने कहा है कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो आपने बतानी है। तो थोड़ा सा डिटेल के साथ समझेंगे। हमारा पहला पार्ट है a+4 इंटू प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू 4+b। तो आप देखें कि इस क्वेश्चन की दोनों साइड्स तीन तीन रकमों पर मुश्तमिल हैं। ये ए, 4 और बी ये प्लस की वजह से सेपरेट की गई हैं। अगर मैं आपको उर्दू में आसान लफ्जों में बताऊं तो इन तीन रकमों के में से दो रकमों को का ताल्लुक उसने बना दिया ब्रैकेट्स के जरिए। तो इस वजह से जब ये ताल्लुक बन जाता है लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, तो उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैंने आपकी आसानी के लिए पेज नंबर मेंशन कर दिया है बुक का, जहां पर यह प्रॉपर्टी आप आसानी से देख सकते हैं, और वो है पेज नंबर 7। तो चलते हैं पेज नंबर 7 की तरफ, जहां से मैं आपको प्रॉपर्टी बता सकता हूं। ये आपने देखा एडिटिव प्रॉपर्टीज, इसमें देखें एसोसिएटिव ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये देखें तीन रकमों में से दो दो रकमों का ताल्लुक बना दिया गया, इसलिए हम इसको कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप देखें जो यहां पर पहली रकम है वो इक्वल के बाद वहां पर दूसरी रकम है, जो यहां पर दूसरी रकम है वो इक्वल के बाद पहली रकम है। लेट्स सपोज इनको ए कंसिडर करें इसको और इसको बी कंसिडर करें। अगर देखें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा। तो यानी कि जब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाए तो ये इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि प्लस के साइन है। ये भी पेज नंबर 7 पर वाज़ह मेंशन है। पेज नंबर 7 पर आप देखें ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 3 कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। आप देखें जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, प्लस माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। जब हम इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये मैंने एग्जांपल दी आपको कि 3 हो प्लस का और साथ माइनस का 3 अपने पास से आप करें तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 निकालें तो 0 आ जाता है। तो हम इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहा जाता है इसको। जब दोबारा समझ लें कि एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो आंसर इक्वल आता है 0 के, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब जाते हैं। इसमें वो कहता है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अगर आप राइट साइड पर गौर करें कि ये a दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके आ रहा है, देखें ए बी प्लस ए सी। ये भी पेज नंबर 7 पर प्रॉपर्टी मौजूद है, और इसको मैंने पूरा इसलिए लिखा है, बुक में इसका आंसर कम है लेकिन मैंने इसको पूरा लिखा ताकि ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ जाए कि लेफ्ट वाला डिजिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन दरमियान में प्लस का साइन मौजूद है, इसलिए हम उसको कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद दरमियान में रिजल्ट प्लस का है, इसलिए उसको कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये भी पेज नंबर 7 पर प्रॉपर्टी मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपने देख लेनी है। ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है जिसका जिक्र किया जा रहा है, और इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन कहा जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, पेज नंबर 7 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। 0 ऐसी चीज है जिस डिजिट या नंबर में ऐड कर दी जाए वापस वही डिजिट या नंबर आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि 0 के ऐड होने से उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी पेज नंबर 7 पर मौजूद है, इसलिए हम इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये देखें आइडेंटिटी है एडिटिव प्रॉपर्टीज की। ए में 0 ऐड करें तो इज इक्वल टू ए है, चाहे शुरू में 0 ऐड करें या बाद में 0 ऐड करें, रिजल्ट आपका फिर भी वही नंबर वापस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। जैसे 0 एडिटिव आइडेंटिटी था, इस तरह 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। 1 को जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही नंबर वापस आ जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये भी पेज नंबर 7 पर मौजूद है, और आप इसको देख सकते हैं। ये आपके पास मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टीज का आइडेंटिटी में है कि a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो
ए ही आंसर आ जाता है, चाहे 1 शुरू में हो या बाद में हो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। तो आप देखें, मैंने पहले क्वेश्चन में जैसे बताया था कि 3 रकमें हों, उनके साथ उर्दू में जैसे आपको बता दूं कि ताल्लुक कायम हो जाए कोई सी 2 रकमों का, तो वो एसोसिएट कर जाती हैं, यानी कि लिंक हो जाती हैं, मुंसलिक हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन वहां पर पहले क्वेश्चन में था प्लस का, इसलिए इसको कहा था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इधर मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लास्ट पार्ट हमारे इस क्वेश्चन नंबर 4 का, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, अब देखें, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के होता है, उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से ये हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये भी पेज नंबर 7 पर मौजूद है। एक चीज याद रखें, अगर दो रकमों के दरमियान कोई साइन ना हो तो वो इस तरह मल्टीप्लाई में लिखी जाती हैं। a मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। इस तरह भी लिखी जा सकती हैं या इस तरह भी लिखी जा सकती हैं, बात एक ही है। पेज नंबर 7 पर यह भी मौजूद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये देख लें आप, पेज नंबर 7 है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव की है, ए बी इज इक्वल टू बी के राज से, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये हमें उसने 6 पार्ट दिए हैं, 6 पार्ट हमने सॉल्व करने हैं। अच्छा, एक फर्क समझे, क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वल के साइन यूज हुए हैं और ये क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉपर्टी तो बतानी है लेकिन इनइक्वालिटी के साइन यूज हुए हैं। अब इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी ये है कि जैसे ये लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह के साइन यूज हों, इनको इनइक्वालिटी कहा जाता है। तो इनइक्वालिटी के कुछ साइंस को पहले डिस्कस कर देते हैं। ये देखें, ये लेस देन का साइन है, यानी कि इसको आपने सिंपल यूं याद रखना है कि आपका जो लेफ्ट हैंड है उसका ये साइन लेस देन का है और जो आपका राइट हैंड है उसका ये साइन ग्रेटर देन का है। और अगर इनके नीचे लाइन लगी हो तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा, और अगर इसके नीचे लाइन हो गई तो ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा। यानी कि ये 4 साइन आपको याद करने पड़ेंगे। अब आ जाए अपने क्वेश्चन की जानिब। पहला क्वेश्चन कहता है -3 इज लेस देन -1 दैट इंप्लाइज 0 लेस देन 2। अच्छा, अब आप गौर करें कि हमारे पास ये है तो एडिटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये कैसे है? पेज नंबर 8 पर हमें चलना पड़ेगा बुक के। तो पेज नंबर 8 पर चलते हैं जी हम। ये पेज नंबर 8 है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज हैं जी, एडिटिव प्रॉपर्टी। देखें, ए बी सी बिलोंग्स टू अ रियल नंबर फॉर ऑल। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, ए और बी बराबर होंगे कैसे कि ए प्लस सी और इक्वल टू बी प्लस सी। ये आपको शायद नजर आ जाइए, बी प्लस सी होगा। अब देखें, इसमें सी एक ऐसी रकम है जो दोनों के साथ ऐड की जाए तो ए और बी का आंसर आपस में बराबर आ जाएगा। तो ये देखें, हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। -3 -1 क्या ऐड करें -3 में कि 0 बन जाए, और -1 में क्या ऐड करें कि 2 बन जाए। तो मैंने ये रफ में करके दिखाया है ताकि आपको समझ आ जाए। -3 में +3 ऐड करें तो प्लस माइनस -3 और 3 0 हो जाएंगे, और इसी तरह -1 में +3 ऐड करें तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। तो क्या यही आपका आंसर नहीं है? 0 और 2 यही है, 0 लेस देन 2, तो यही बन जाएगा आपका 0 लेस देन 2। लिहाजा इस प्रॉपर्टी को आप कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने कोई चीज ऐड की है जिसकी वजह से ये रिजल्ट आपको रिक्वायर मिला है। अब आ जाए इसी के पार्ट नंबर 2 पर कि इफ ए लेस देन बी देन 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी, ग्रेटर देन 1 ओवर बी। तो अब देखें, ए है, ए के नीचे जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे बटा 1 होता है। तो जब इसको उल्टाएंगे तो ये देखें, ए बटा 1, देखें ए जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे बटा 1 होता है। ए के नीचे बटा 1 था, जब इसको उल्टाएंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। तो देखें, आपने उल्टाया तो ये ए 1 ओवर ए बन गया और बी 1 ओवर बी बन गया। इसी तरह तो इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, यानी कि उलट प्रॉपर्टी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो ये भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी है। पेज नंबर 8 मैंने मेंशन किया है, बुक पे फिर चलते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी उसने उठा दी है आज आपको, कि ये देखें जी, आपको शायद नजर आ जाए कि ए प्लस सी, ए लेस देन बी है
ठीक है, ये देखना है आपने। और ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है जी ए प्लस सी। पेज नंबर 8 पर आपने गौर करना है जी। ये देखें, ये आपको प्रॉपर्टी नजर आ रही है जी। ये आपको प्रॉपर्टी नजर आ रही है ए लेस देन बी, दैट एम्प्लॉइज ए प्लस सी इज ग्रेटर देन, नहीं लेस देन बी प्लस सी। ये वाली प्रॉपर्टी आपकी, आपको गौर करना चाहिए। ये प्रॉपर्टी उसने पूछी है, तो देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 पर आ जाएं कि ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0, देन ए लेस देन बी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ये भी पेज नंबर 8 पर मेंशन है। तो ये आपको दिखा दूं कि ये देखें जी, ए लेस देन बी, ए सी इज लेस देन बी सी इफ सी इज ग्रेटर देन 0। तो ये देखें, इफ सी इज ग्रेटर देन 0 है, ए लेस देन बी है और ए सी लेस देन बी सी है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हुई। ये मेंशन कर दी आपको जी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी स्मॉलर देन 0, सी स्मॉलर देन 0, देन ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए ग्रेटर देन बी है, तो ये प्रॉपर्टी आप देखें, ये लिखी हुई है ए ग्रेटर देन बी है, ए सी स्मॉलर देन बी सी है और सी इज लेस देन 0 है। तो ये सारी प्रॉपर्टी मेंशन कर दी गई है, किसकी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपने ये सिंपल लिख देना है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और आखिरी पार्ट आपका है, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसकी निशानी ये रखनी है आपने। देखें, ग्रेटर देन का साइन आ गया, इक्वल का साइन आ गया, लेस देन का साइन आ गया। जब तीनों साइन एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएं तो इसको आप पढ़ेंगे ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इसकी निशानी है कि आपने देखना है कि तीनों साइन उसने आपसे पूछनी है, तो ये लिहाजा आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ट्रिचोटोमी। ये आपका पेज नंबर 8 है, यहाँ पर आपको देख लें, ये प्रॉपर्टी पहले नंबर पे मेंशन है, पेज नंबर 8 पर मेंशन है। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी है जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, आइदर ए इज इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज स्मॉलर देन बी। उम्मीद है आज आपको प्रॉपर्टीज अच्छी तरह समझ आई होंगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताया करें कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी मसला हो, ताकि आपके उस मसले को हल किया जाए। और आप इस चैनल को फॉलो ज़रूर करें ताकि मुझे भी, मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।